So syllables and syllable structures. Syllables are nothing but parts of words when a word is divided into smaller units. Word से छोटा यूनिट है syllable और syllable से छोटा यूनिट क्या है? Sounds. Sounds कौन कौन से? Vowels and consonants. तो syllable के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सिर्फ vowels और consonants. तो कितने vowels और कितने consonants हैं ये हमको देखना है syllable के स्ट्रक्चर. ठीक है. अब shirt, trend and came कितने syllables हैं इसमें? एक सिलेबल. ठीक है, एक साथ बोलते हैं, इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर रहे हैं हमको. श ट शर्ट. ठीक है. ट्रेंड ट र ए न एंड ड ट्रेंड. एक साथ बोलना है ट्रेंड, इसमें कुछ ब्रेक नहीं है. केम सी ए एम ए केम गर्ल बॉय टॉयज. ठीक है. देन टेलर डॉक्टर टीचर. इसमें हम क्या देख रहे हैं? दो सिलेबल्स हैं तीनों में. टेलर टीचर डॉक्टर. ठीक है. देन वी हैव रिमेंबर मिसप्रोनाउंस फोनेटिक्स. रिमेंबर तीन सिलेबल्स हैं. मिसप्रोनाउंस प्रोनाउंस. ठीक है. तीन सिलेबल्स. 4 लग रहा है मिसप्रोनाउंस. बोलिए. ओनली सर. देखिए हमारे स्ट्रक्चर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वाउल. ठीक है. एलिमेंट्री इंपॉर्टेंट चीज है वाउल. ठीक है. वाउल होना जरूरी है एक सिलेबल के लिए. फोनेटिक्स मिस प्रोनाउंस पूरा एक है. ठीक है. फोनेटिक्स फोनेटिक्स. ठीक है. फोनेटिक्स. अब उसको ट्रांसक्राइब आपको करना रहेगा एग्जाम में. अपन सारे वर्ड्स को ट्रांसक्राइब नहीं कर रहे हैं, बट वी विल ऑब्जर्व कि कौन कौन से साउंड्स इसमें हैं. ठीक है. कंप्यूटेशन. चार सिलेबल्स हैं. रेगुलेशन. प्रेजेंटेशन. प्रेजेंट. स्टे में कौन सा वाउल है? प्रेजेंटेशन. ठीक है. इसको भी ऑब्जर्व करना है हमको. प्रेजेंटेशन. ए एज इन डे. ठीक है. तो इसमें हाँ आप देखेंगे एक सिलेबल है, इसमें दो सिलेबल है, इसमें तीन है, इसमें चार है और इसमें पांच है. पॉसिबिलिटी. बिलिटी. पॉसिबिलिटी. पांच सिलेबल है. एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन. ठीक है. अब इनको जब हम सिलेबल का डिवीजन करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम्स क्या होती है कि सिलेबल कहाँ काटा जाए, है ना. जैसे कल अपन मॉर्फोलॉजी से जब कंपेयर करते हैं तो टीचर में टीचर ऐसे काटे या CHER ऐसे काटे, है ना. कहां से सिलेबल को कट करे ये एक प्रॉब्लम. ठीक है. और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि सारे वर्ड्स को आप स्पेलिंग से कट नहीं कर सकते. सिलेबल कटिंग के लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा. साउंड्स में सिंबल्स से उसको लिखना पड़ेगा. जैसे कि एग्जामिनेशन है या एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल में कितने सिलेबल्स हैं? तीन सिलेबल्स. और एग्जामिनेशन में 5 सिलेबल्स हैं. तो जब आप ये दोनों में एक्स जब लेटर आता है, एक्स लेटर में कितने साउंड्स हैं? दो साउंड है. लेटर एक है और साउंड्स दो हैं, है ना. एग्जाम ग भी है और ज भी. एग्जामिनेशन. अब ग एक सिलेबल में है और ज दूसरे सिलेबल में. इसको पूरा ट्रांसक्राइब करके करेंगे क्या? एग्जामिनेशन में क्या क्या साउंड है? ग ज एज इन बैट म इ न ए श न. एग्जामिनेशन. इतना बड़ा हो क्वेश्चन. ठीक है. अब प्रॉब्लम कहां आई कि ग और ज दोनों एक लेटर से साउंड निकल. एक लेटर के लिए. ठीक है. एक लेटर में दो साउंड निकल रहे हैं जब उसको प्रोनाउंस करते हैं तब.
क्योंकि स्पेलिंग से करना हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो ये दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो है कि भाई कहाँ पे हम उसको डिवाइड करें, उसका कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। जेरोक्स बट में क्या होगा? जेरोक्स 2 सिलेबल है, सर जे तो एक्स आ रहा है तो वहां तो जरूरी नहीं है। देखिए जेरोक्स में क्या है, XEROX। अब बताइए क्या क्या साउंड है? ज सर वहां पे जी क्यों नहीं आ रहा है जब एक्स है तो? मतलब आपने बोला प्रोनाउंसिएशन पे देखना है ना हमको। जेरोक्स को जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ग और ज तो आ नहीं रहे, इनिशियल में है वो, उससे वर्ड शुरू हो रहा है जेरोक्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ई का उस पे इम्पैक्ट है एक्स पे, ठीक है। मतलब वो ई के वजह से दो साउंड का हम लोग लिख रहे हैं। और बताइए जेरोक्स में और क्या वर्ड्स है? ज ए र, उसके बाद अ है, फिर क है, फिर स, ठीक है। 2 सिलेबल का वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी एक्स में 2 साउंड है, इग जै मी नेशन। 1 2 3 4 5 5 सिलेबल्स हैं इसमें, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को हम लेबल करेंगे। स्ट्रक्चर को कैसे लेबल करेंगे? सर रुक जाइए ना। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं पेन, मोनोसिलेबिक वर्ड है। क्या क्या साउंड्स हैं इसमें? प ए न। स्पेलिंग भी वही है और प्रोनाउंसिएशन भी वही है, सिमिलर है। प ए न। अब इसको कर्सिव में जोड़ेंगे नहीं क्योंकि 3 अलग अलग साउंड्स हैं, प ए एंड न। प कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। ये वावल है, ए इज अ वाउल एंड न इज अ अगेन कॉन्सोनेंट, सीवीसी। ठीक है। तो ये जो वाउल एलिमेंट है हर सिलेबल में, वाउल इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ दैट सिलेबल, ठीक है। वाउल को क्या कहेंगे? सिलेबल का न्यूक्लियस, क्योंकि वो बीच में है। बीच में जरूरी नहीं है, अकेला भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, आखिरी में भी हो सकता है। अब देखिए मी नेशन, मी में बाद में म और ई है ना, तो ये पोजीशन कोई भी हो सकती है, वो होना जरूरी है। मतलब ये है कि वाउल इज कंपलसरी। हाँ, इस वो कॉन्सोनेंट के बाद आएगा। इस वाले वर्ड में बीच में है, इस वाले सिलेबल में मोनोसिलेबिक वर्ड है, और सॉरी हाँ मोनोसिलेबिक वर्ड है, सिंगल सिलेबल, इसमें बीच में है। अब कहीं पे आप सिलेबल देखेंगे कि वो एंड पोजीशन में भी है और शुरू में भी। मतलब वाउल जो है वो कंपलसरी एलिमेंट है, एक सिलेबल होने के लिए वाउल होना जरूरी है, और कॉन्सोनेंट जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। अब जो एक सिलेबल में वाउल के पहले लगा है उसे हम कहेंगे रिलीजिंग कॉन्सोनेंट, और आखिरी में है उसे कहेंगे फॉलिंग, अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक वाउल है जो कि उसका न्यूक्लियस कहलाएगा, and it may have a releasing consonant and it may not have a releasing consonant. It may have an arresting consonant or it may not have an arresting consonant. समझ में आ गई बात? क्लियर है? yes, आगे बढ़े। किस किस तरह के वाउल सिलेबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? नाउ वी विल लुक इनटू दैट। सम एग्जांपल्स। hello, I am going to market.
अब देखिए ये सभी में अलग अलग सिलेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सभी वर्ड्स में सिलेबल का स्ट्रक्चर अलग अलग है। सभी कैसे वर्ड्स हैं ये? मोनोसिलेबल। आई है ना, इसमें क्या साउंड है? आई एज इन बाइट। एक वाउल है जो कि डिफ्थंग है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसको अंडरलाइन करके उसके नीचे वी लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा इसका? सिलेबल स्ट्रक्चर। सिलेबल स्ट्रक्चर, ओनली न्यूक्लियस इज देयर। तो हमने क्या कहा कि न्यूक्लियस इज कंपलसरी एंड कॉन्सोनेंट्स आर नॉट कंपलसरी। इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर। उसमें जो है आई में ए और आई आता है ना, मतलब आई, हाँ आई, हाँ, तो दो वाउल्स है ना ये तो। ये अपन ने पहले ही बात करी थी कि डिफ्थंग्स को हम एक वाउल मानते हैं, 2 एलिमेंट्स हैं उसमें लेकिन एक वाउल मानते हैं। 12 प्योर वाउल्स हैं और 8 हमारे डिफ्थंग्स हैं, ठीक है। ये और ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, आई ई वाई ई एंड कैपिटल आई, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है। ओ एच, ओ, एच इज साइलेंट, ओनली ओ है ना, ओ एज इन बोट है ना, और आ, ओनली आ इज देयर, आ। देन एम ऑल अप, कौन कौन सा साउंड है? एम, ए एंड म, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा? सी वी सी, पहला वाला वाउल है, दूसरा वाला कॉन्सोनेंट है। ऑल, ओ एंड ल, ऑल, ओ एंड ल, लॉन्ग ओ एंड ल, ओल, एंड इसमें अ एज इन बट, अ एंड प, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? वी सी। इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया? वी सी। अब ब एंड ई, बी, बी सी है ना, गो एंड सो। पहला साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है, ब स ग, पहला साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? सी हो गया, कॉन्सोनेंट एंड अ वाउल। तो बिगिनिंग में वाउल भी हो सकता है और बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, कम, सम, सी ओ एम ई, कम, क्या क्या साउंड है उसमें? क, क, अ एंड म, कम, अ एज इन बट और म एज इन मैन। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? सी वी सी। क्लियर हो रही है बात? लिखिए मत। स्टेट, स ट, साउंड आइडेंटिफाई कीजिए, स ट ए एंड ट, स ट ए ट, तो क्या क्या स्ट्रक्चर हो गया? सी सी वी सी, स ट ए एंड ट। क्लियर है? स्पिन, स प ई एंड न, स्पिन, तो स प सी सी वी सी, सी सी वी सी इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिलेबल, ठीक है। ये सब क्या है? सिलेबल स्ट्रक्चर है। स्पिन हो गया, स्कूल, स क ऊ, लॉन्ग ऊ है, स्कूल एंड ल, तो सी सी वी सी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ। सर स्टूडेंट्स में भी वही होगा ना? बताइए, यही होगा, सी लिख कर बनाकर देखिए। स्टूडेंट तो 2 सिलेबल, स्टूडेंट पूरा ट्रांसक्राइब कर लेते हैं पहले, ठीक है, कुछ नहीं रखा है इसमें। स क य, स्टूडेंट। सर एक्चुअली ना प्रोनाउंसिएशन के कारण ही ये वो हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना, प्रोनाउंसिएशन में आप ध्यान देंगे तो। स्टूडेंट, यूपी बिहार में आप देखिएगा, इंडियन इंग्लिश में आपको एक चैप्टर है, इसमें आप लोग को नहीं है बट उस बुक में हमारे एक चैप्टर है इंडियन इंग्लिश। तो इंडियन इंग्लिश में आप यूपी बिहार का उसमें एग्जांपल मिलेगा कि वहां स्कूल कहा जाता है, ई को बोला जाता है, स्कूल में ई लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन नहीं है। स्टूडेंट, उ स्टू ड ए न ट, स्टूडेंट, 2 सिलेबल है, ठीक है। एक ये वाउल है और कितने इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं? स ट य, ट्रिपल सी और वी, ये इसका स्ट्रक्चर है,
और डेंट में क्या स्ट्रक्चर है? ड सी है, ए वी है, न और ट सी सी, सी वी सी सी, ठीक है। और पहले वाले इस लेवल का क्या स्ट्रक्चर है? ट्रिपल सी एंड वी, 3 कॉन्सोनेंट्स और एक वाउल साउंड। स्क्रीम, स क र ई म, क्या स्ट्रक्चर हो गया? स क र सी सी सी, 3 सी वी और सी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? ट्रिपल सी वी एंड सी। समझ में आई बात? हाँ। स्क्रीम वैसा ही है स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम, र ई एंड म, तो स ट र 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए, फॉलोड बाय 1 वाउल एंड अ कॉन्सोनेंट एट द एंड। ये स्ट्रक्चर हो गया सी 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 वी एंड सी। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी में देयर आर मैक्सिमम 3 कॉन्सोनेंट्स व्हिच कैन स्टार्ट अ सिलेबल। बिगिनिंग में सिलेबल स्ट्रक्चर के बिगिनिंग में न्यूक्लियस से पहले मैक्सिमम 3 सिलेबल्स हो सकते हैं। टेंट्स, ट ए न ट स, क्या स्ट्रक्चर हो गया? अब ये क्या हो गया? अरेस्टिंग, है ना। ये रिलीजिंग कॉन्सोनेंट जो वाउल के लेफ्ट साइड में है उनको हम क्या कहेंगे? रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स। नो रिलीजिंग, नो अरेस्टिंग, 1 अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, 1 रिलीजिंग कॉन्सोनेंट, 1 रिलीजिंग, 1 अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, 2 रिलीजिंग एंड 1 अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, 3 रिलीजिंग एंड 1 अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। ये इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे इसको डिफाइन करेंगे, सबको डिफाइन करेंगे, ठीक है। देन वी हैव एन एग्जांपल ऑफ 1 रिलीजिंग न्यूक्लियस फॉलोड बाय 3 अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। समझ में आ गई बात? दूसरा एग्जांपल टेक्स्ट, ट ए क स ट, कितने हो गए? सी वी ट्रिपल सी, ट ए क स ट, टेक्स्ट। कौन सा वाला? शुगर वाला? बोलकर देखिए। टेक्स्ट नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट श लगाकर बोलकर देखिए। टेक्स्ट, कोई बोल भी सर सकता है। इसमें एक्स जो है ना वो ज्यादा, जैसे एग्जामिनेशन में Z हाँ, है वैसे हाँ, टेक्स्ट में एक्स है। क्या क्या हो रहा है देखिए, एक्स से क्या क्या साउंड निकल रहे हैं? क और स, है ना। तो सब जगह यू विल फाइंड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, यू विल फाइंड डिफरेंट। अब देखिए टेम्प्ट्स में क्या है? ट ए म प ट स, तो सी वी सी 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 सी, मैक्सिमम 4 आपके पास अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। दैट इज द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन इन सिलेबल स्ट्रक्चर। नहीं दिखते हैं आपको, मैक्सिमम 3 दिखते हैं रिलीजिंग और 4 आपको मैक्सिमम अरेस्टिंग मिल सकते हैं। वैसा ही टेक्स्ट सिंगुलर किया अपन ने तो क्या था? 1 2 3 थे, और टेक्स्ट को करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट ए क स ट स, तो कितना हो गया? सी वी 1 2 3 4। क्लियर हो गई बात? Maximum 3 releasing and 4 arresting consonant are present in one syllable. हाँ, and vowel is compulsory and consonants are complementary. They may be there, they may not be there. मतलब क्या है कि vowel is compulsory. vowel गिन लीजिए तो उतने उसमें सिलेबल होंगे। हमको ये प्रॉब्लम होती है ना कि कितने सिलेबल्स हैं, कितने सिलेबल कटेंगे इसमें, तो आप वाउल्स गिन लीजिए। और वाउल्स कैसे? बोलने में, बोलकर उसको प्रोनाउंस करके देखिए, आपको पता चलेगा कि उसमें कितने वाउल्स हैं। जितने वाउल्स होंगे उतने उसमें सिलेबल्स होंगे। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? अब एक चीज और देखेंगे कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, एक आपको टॉपिक आएगा, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। तो जब कभी एक सिलेबल में एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स रहेंगे, यहाँ पे स्टेट में क्या है? स ट ए ट, तो स और ट, स एंड ट, दीज आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स।
क्लस्टर मतलब ग्रुप या अच्छा गुच्छा, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर 2 लाइन में आप समझा दीजिए कि जब एक ही सिलेबल में देयर आर 2 और मोर कॉन्सोनेंट्स, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ठीक है। इसमें ये क्लस्टर में 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, स कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट स क र। स्क्रीम में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं शुरू में? सर कॉन्सोनेंट क्लस्टर Grouped together when there are more than 2 or more consonants in a single syllable. एक सिलेबल में 2 या उससे ज्यादा जब कॉन्सोनेंट्स हैं तो उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं स्टैंड, और एक एग्जांपल लेते हैं रिमेंबर। मेंबर लेते हैं। Do you remember? स्टैंड को कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? स ट ए एज इन बैट न एंड ड। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? नहीं, सी सी वी सी सी, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें स और ट और न और ड, ये दोनों क्या हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर, जहां भी 2 या 2 से अधिक हैं वो सारे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। अब यहां देखिए मेंबर में क्या प्रोनाउंसिएशन है? म ए म के बाद क्या साउंड है? ए। ए नहीं है, मेंबर ए है सर, ए ही है, ए है, ए जो आप लिखे वो सही है, बस प्रोनाउंस करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। मेंबर मेंबर, बेट हाँ वही है ना, वाला, मेट सेट वही वाला है। उसके बाद म ब ए मेंबर, अ एज इन अबाउट मेंबर, मेंबर, ठीक है। मेंबर लॉन्ग तो नहीं लग रहा है? मेंबर। मेंबर, अब देखिए इसमें कितने सिलेबल्स हैं? हाँ क्या है बोलिए? ऐसा कोई स्ट्रक्चर बताया मैंने? नहीं सर, मतलब रॉन्ग है, नहीं, गलत नहीं है, मतलब ठीक कैसे किया जाए इसको? सही बोल रहे पहले ही, मेंबर, र भी आएगा सर वहाँ पे, अलग अलग हाँ अलग दैट अलग इज, करें। इसमें 2 सिलेबल्स हैं। मेंबर, मैम, देखिए जहां भी वाउल है, जहां भी वाउल है वो एक सिलेबल है, ठीक है। अब एम ई एम और ब एंड अ, म एंड ब एंड अ, तो ये म और ब कंटिन्यूएशन में है, 2 कॉन्सोनेंट्स, लेकिन वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स नहीं है, वो अलग अलग सिलेबल्स को बिलोंग करते हैं। मेंबर, रिमेंबर, ठीक है, डाइसिलेबिक वर्ड है, मतलब जहां पे कंटिन्यूएशन में वाउल कॉन्सोनेंट्स हैं लेकिन वो अलग अलग सिलेबल के पार्ट्स हैं। 3 सिलेबल है, और खाली मेंबर अगर बोलते हैं तो उसमें 2 सिलेबल। तो मेंबर में म और ब कंटिन्यूएशन में तो है लेकिन वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं, उसको हम कहेंगे अबर्टिंग कॉन्सोनेंट्स। लिख लीजिए, अबर्टिंग कॉन्सोनेंट्स, ABUTTING, अबर्टिंग कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्लस्टर एक टर्म हो गया और अबर्टिंग कॉन्सोनेंट्स दूसरा टर्म हो गया। तो जब आप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, सिलेबल स्ट्रक्चर जब आप डिफाइन करेंगे तो ये सारी चीजें लिखनी है। अबर्टिंग कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कि एक वर्ड में साउंड जब आप देखते हैं तो कॉन्सोनेंट्स एक साथ तो हैं, एक के बाद एक तो हैं, लेकिन वो 2 अलग अलग सिलेबल को बिलोंग करते हैं। ये मेंबर में म और ब एक साथ तो आया ना, मतलब एक के बाद एक तो है लेकिन सिलेबल वहां से कट रहा है, ठीक है। तो एक एंड कर रहा है, सीवीसी का एक स्ट्रक्चर है और एक सीवी का दूसरा स्ट्रक्चर है। ब में क्या स्ट्रक्चर है? सीवी, और मैम में एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 2 कॉन्सोनेंट साथ में है बट वो दोनों अलग 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 सिलेबल के पार्ट्स हैं। एक इसका अरेस्टिंग है और ये ब जो है उसके बाद वाला जो कॉन्सोनेंट है वो इसका रिलीजिंग है, अगले वाले सिलेबल का रिलीजिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेकिन एक के बाद एक तो है बट वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स नहीं है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर होने के लिए एक सिलेबल का पार्ट होना जरूरी है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए आप सारे, समझ में आ गई बात? एग्जांपल मेंबर,
अगर एक रिलीजिंग या दो अरेस्टिंग फिर भी वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर होगा। ऑफ कोर्स, अगर एक सिलेबल में चाहे जितने भी हों, 2 हो 3 हो, ये है ना, ये देखिए 3 का एग्जांपल है, 4 का एग्जांपल है, ये सभी जो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के एग्जांपल है। जहां भी 2C 3C 4C है, चाहे शुरू में हो चाहे बाद में हो, वो हम Consonant सब उनको cluster कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहेंगे। ठीक है, सर, क्लियर हो गई बात? स्टेट में हाँ, दो रिलीजिंग है और एक अरेस्टिंग है, तो सिर्फ रिलीजिंग वाले को ही कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलेंगे। हाँ, ये तो अकेला है बेचारा, उसको ही बोलेंगे। है ना। क्लस्टर के लिए 2 तो होना चाहिए कम से कम। दिस हैज 2 मोर देन कॉन्सोनेंट्स, वन। 2 या 2 इसीलिए से भी अधिक। दो ऐसे एक साथ नहीं है ना कि इधर पे भी दो रहे इधर पे भी वो स्टैंड। आप अच्छा, ये देखिए हाँ, स्टैंड में, है ना। आप एक्सप्लोर कीजिए, वर्ड्स को देखिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से साउंड्स हैं। यू विल एंजॉय दिस प्रोसेस, स्टूडेंट्स में भी तो है नहीं? है ना। स्टूडेंट्स में 3 बिगिनिंग कॉन्सोनेंट्स हैं, ये तो दो है ना, syllable। और उधर 2 एंडिंग कॉन्सोनेंट्स है। क्लियर हो गई ये बात? हाँ, आगे बढ़े। यस सर। अब कुछ एग्जांपल हैं। इसका केटल। ट्रांसक्राइब करना है ना। यस सर। सर ट्रांसक्राइब यानी मोनोसिलेबल है बाइसिलेबल ये बताना है। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है हाँ, सिंबल, ठीक है, साउंड ठीक है। आइडेंटिफाई करके बताना है कि इस वर्ड में कौन कौन से साउंड्स हैं। ठीक है, ट्रांसक्राइब करने आएगा एग्जाम में। फॉलो मी। स्प्लिट करने। स्प्लिट करना मतलब सिलेबल डिवीजन। स्प्लिट करने को क्या कहेंगे? सिलेबल डिवीजन। टेस्ट पेपर कहाँ है? सर आपने चेक नहीं किया टेस्ट पेपर? नहीं कर पाया, मैं ऑफिस में रह गया हूँ। ब्रेक के बाद उस लेकर आऊंगा सारा, है ना। एक दिन पूरा उसको डिस्कस करेंगे। बताइए इसमें कौन कौन से साउंड्स हैं? क, अ, वेरी गुड। बटन, वेरी गुड। केटल, क, ए एज इन बैट। कैटल, ए एज इन वेरी गुड। केटल एंड कैटल। केटल चाय की केटली, है ना, और ये कैटल, मवेशी हाँ। मवेशी काउज। तो कौन सा साउंड है इसमें? ए एज इन बैट, कैटल, ट एंड ल। ठीक है। सडन, अ एज इन बट। ठीक है, एग्जांपल याद कर लीजिए आप, जो शुरू में अपन पढ़े थे। ड एंड न। रिडन, र इ ड न। सर रिडन एन है ई भी तो आ रहा है ना वहाँ पे। रिडन, रीडिंग सर ई आ रहा है वहाँ पे ना, बस कैसे आ गया? रिडन, ए भी तो आ रहा है Ridden. ना। रीडिंग यस सर ल आई डोंट नो। लिटिल, ल ई ल इ ट ल। ठीक है। अब ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो 2-2 सिलेबल्स हैं। बाई सिलेबिक, कॉटन, क एंड टन, ब एंड टन। कैटल, सॉरी केटल एंड कैटल। कैटल। सडन, रिडन एंड लिटिल। सर ई भी तो आ रहा है ना रिडन। डिक्शनरी में देखकर कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, अब बताइए मुझे इसके स्ट्रक्चर्स बताइए। सर सी वी सी यहाँ पर सी वी सी 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 वी सी 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 वी सी सी सेम है।
Yes, सबका sir. स्ट्रक्चर। Yes, sir. अब जो ये ट और न में जो दूसरा वाला एलिमेंट है न, इसको हम कहेंगे वी, क्योंकि अपन ने शुरू में देखा कि वाउल होना तो जरूरी है ना। वाउल जो है सिलेबल का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बिना तो कुछ होना नहीं है, Yes. ठीक है। इसको हम कहेंगे सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स। सर अगर नहीं है वावल तो फिर अपन कॉन्सोनेंट का वावल बनाएंगे। हाँ, म, न, ल और र, ये चार कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये शक्ति है कि वो वाउल का रोल प्ले कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट का वावल बनाएंगे। ठीक है। और वाउल की जगह वो होते हैं, इसलिए उनको हम कहेंगे सिलेबिक कॉन्सोनेंट। सिलेबल क्रिएट कर रहे हैं बिना वाउल के, और उसको हम मार्क करेंगे सी की जगह वी। ये सी की जगह हम इसको सी वी कहेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है, लास्ट वाला जो साउंड है कॉटन में, क अ ट न, क अ एक सिलेबल हो गया, सॉरी हाँ एक सिलेबल हो गया, और ट और न दूसरा सिलेबल हो गया। तो पहले में एक कॉन्सोनेंट और वाउल है, दूसरे में दो कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट और वाउल मार्क करेंगे, ठीक है। तो कैसे हैं ऐसे म, न, ल और र, ये चार हमको इंग्लिश में एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लिटिल, ट एंड ल, तो ल जो है उसको हम वाउल मार्क करेंगे, वाउल से लेबल करेंगे। सर अगर ये चारों बस रहेंगे तभी ना, उसका पहले अगर रहेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड का करते हैं। हाँ करिए। सी वी, न को हम क्या करेंगे, वी लिखेंगे, वर्ब सॉरी वाउल लिखेंगे। रीडिंग, हाँ नहीं लास्ट एंड पोजीशन में ही मिलेंगे आपको, ये है ना, ये शुरू में नहीं मिलेंगे आपको। रीडिंग, र ए, द न को हम क्या कर सकते हैं, वाउल मार्क कर सकते हैं, ठीक है। लिटिल में भी वैसे ही है, सी वी यहाँ पे वाउल कर दिए। ठीक है। तो आप ऐसा लिखिएगा कि इन इंग्लिश देयर आर 4 कॉन्सोनेंट्स which are defined as, which can be defined as syllabic consonants because they can take the position of nucleus in certain words. Example. Which can be defined as syllabic consonant. हो गई बात। वो नोट्स अलग से भेज दूंगा मैं आपको। यस सर। ये सर आप जब तक एब्सेंट हम लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। और जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके भी सारे एक बाइंड कॉपी है मेरे पास, फिर तो भेज वो मैं भिजवा दूंगा, कि उसमें सारे के सारे नोट्स हैं। यस मतलब जो जो थ्योरी वाले चीजें हैं अलग अलग जगह से, कामरा मैडम से भी जो हमको मिले हैं, वो सारे नोट्स उसमें हैं, ठीक है। और कुछ इग्नू के अच्छे नोट्स हैं, इग्लू वो वाला, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, अच्छा इग्नू, IGNO इग्नू, हाँ हाँ ओपन यूनिवर्सिटी ठीक है। तो एक्सेंट शुरू कर सकते हैं हम, थोड़ा टाइम है। वर्ड एक्सेंट की बात करी थी अपन ने, और दूसरा कैसा एक्सेंट होता है, एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच। तो पहले वर्ड एक्सेंट, उसके बाद कनेक्टेड स्पीच में एक्सेंट। तो वर्ड एक्सेंट के लिए भी हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ता है, सिलेबल समझना पड़ता है ना, क्योंकि सिलेबल जब आप डिवाइड करेंगे उसके बाद ही आप एक्सेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सुप्रासेगमेंटल फीचर से पढ़ हाँ सुप्रासेगमेंटल में आएगा वर्ड एक्सेंट, उसी को हम स्ट्रेस भी कहते हैं। जब कोई सिलेबल में एक एलिमेंट, एक वर्ड में एक सिलेबल स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ बोला जाए तो उसे कहेंगे इट इज एक्सेंटेड। एग्जामिनेशन, हाँ एग्जामिनेशन में एग्जाम। टीचर, छोटा एग्जांपल लेते हैं, टीचर, टीचर दो सिलेबल्स हैं, पहला सिलेबल स्ट्रॉन्गर है और दूसरा सिलेबल वीक है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। डॉक्टर, टेलर, टेलर, टेलर अजीब लग रहा है सुनने में, टेलर, टीचर। टीच, और अगर मोनोसिलेबिक वर्ड है तो कुछ उसमें सर एक्सेंट, एडवोकेट, पेन, सर सिंपल, एडवोकेट बोलिए तो उसके मतलब उसमें एक्सेंट हो सकता है, पेन, एडवोकेट, एडवोकेट, एडवोकेट,
अपन आएंगे अभी, एग्जाम्पल में आएगा शायद एडवोकेट पे। Pen. पेन का पेन। हाँ, वो एक अलग बात हो गई। पेन का पेन जब बोल रहे हैं हम, तब Pen हम का उसमें pen. वेरिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं। प का वेरिएंट है फ, वैसे कार Pen. में देखा था अपन ने, कार एंड कार, ठीक है, वो दूसरी बात है। एक्सेंट की बात करते हैं अपन। Ruhi. जब दो सिलेबल का वर्ड है तो एक ही में एक्सेंट है, तो सिंगल एक्सेंट है उस वर्ड में। कैसा है? एक ही एक्सेंटेड सिलेबल है। टेलर, टेलर, पहला स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक। टीचर, पहला स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। लेकिन जब एक से ज्यादा सिलेबल वाला वर्ड होगा, है ना, मल्टी सिलेबिक वर्ड होगा, जिसको कि पॉलीसिलेबिक भी बोलते हैं, है ना, तो पॉलीसिलेबिक में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक प्राइमरी एक्सेंट और एक सेकेंडरी Secondary एक्सेंट। accent. प्राइमरी एक्सेंट वो होता है जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग सिलेबल ऑफ द वर्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड इज नोन एज Strongest. टू बी हैविंग प्राइमरी एक्सेंट, और उससे कम प्रोमिनेंट सेकेंडरी एक्सेंट। ठीक है, एग्जांपल, Categorial. Categorial. सर आप यूनिवर्सिटी का आपको इंटरव्यू पूछे थे तो आप बोले थे एक्सेंट लगाओ। क्या क्या? हाँ, यूनिवर्सिटी। फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है। कैटेगरिकल, Categorical. कॉम्प्रिहेंसिबल, Comprehensible. कॉम्प्रिहेंसिबल, यूनिवर्सिटी, सर एक्सेंट वाले जो आप बोले थे इंटरव्यू में वो वाला ये वो वाला बोलिए थे। यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। अब आप बताइए कि कहाँ एक्सेंट है? सुनिए, फिर से वन बाय वन सुनिए, ठीक है। कैटेगरिकल, कैटेगरिकल, ठीक है, कैटेगरिकल, कैटेगरिकल, और इसमें सेकेंडरी एक्सेंट भी है। ये यहाँ पर सेकेंडरी एक्सेंट जो है वो वर्ड के नीचे लगता है, लेटर के पहले, है ना, सिलेबल के पहले और नीचे खड़ी लाइन, और जो प्राइमरी है वो ऊपर लगता है, और लेटर के पहले लगेगा ऑब्वियसली, तभी आप जान पाएंगे कि इसके बाद वाले सिलेबल को हमको स्ट्रांगली बोलना है, ठीक है। कैटेगरिकल, कैटेगरिकल बहुत स्लाइट डिफरेंस रहता है ना, बहुत प्रोमिनेंट, मतलब बहुत ऑब्वियस डिफरेंस नहीं रहता। कॉम्प्रिहेंसिबल, हैन वेरी गुड, कॉम्प्रिहेंसिबल। हैन फर्स्ट सिलेबल इज हैविंग सेकेंडरी एक्सेंट एंड ह से शुरू होने वाले सिलेबल पे प्राइमरी एक्सेंट है। यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, वो जो सिलेबल है उस पे प्राइमरी एक्सेंट लग रहा है, और फर्स्ट सिलेबल पे सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। एग्जामिनेशन, फिर से सुनिए, एग्जामिनेशन, एग्जाम, दोनों को सुनिए, ठीक है। एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जाम, दो वर्ड्स हैं अलग अलग। एग्जाम, एग्जाम में 2 सिलेबल, एग्जामिनेशन में 5 सिलेबल। एक्सेंट को मार्क करना है, ठीक है। कहाँ पे मार्क करेंगे? बड़ा वर्ड है, उसमें 2 एक्सेंट है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेबल, और सेकेंडरी मतलब सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, नेशन में सर न में हाँ if I am pronouncing correctly, you will be able to mark it correctly. Examination, exam, दो वर्ड है ना, दोनों में अलग अलग है। एग्जाम, एग्जाम, जैप है, म पे तो है ही नहीं, म तो एंड हो रहा है,
और जो Exam- एग्जामिनेशन में वहाँ पे कैसे लगा है? सर एग्जामिनेशन भी नाम में लग रहा है। है नहीं पे लग रहा है, अब ना नहीं बोलेंगे उसको, हमको सिलेबल नहीं। लेना पड़ेगा। एग्जामिनेशन, तो नई जो सिलेबल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और जै जो है वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सब लोग बोलिए एग्जाम 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 एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन एग्जाम एग्जाम एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो जब एग्जाम है उसमें जै में एक ही सिलेबल है, दो सिलेबल का वर्ड है, तो प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं है, एक ही सिलेबल लगेगा तो ऊपर ही लगेगा, वो प्राइमरी ही कहलाएगा। और जब दो सिलेबल में एक्सेंट लग रहा है तो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जो प्राइमरी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उस वर्ड में सबसे ज्यादा वजन है उसके पास, और जो सेकेंडरी है उसमें उसके बाद सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद उसका और डिवीजन होता है कि उसके बाद थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट, फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट, बट उतना हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बस प्राइमरी और सेकेंडरी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नहीं एग्जामिनेशन, एग्जाम में Za- प्राइमरी है एग्जाम में प्राइमरी है एग्जाम, एग्जाम। ठीक है, जहां भी ई होगा और जहां भी अ होगा वो एक्सेंट नहीं लेता। अप्लाई, अप्लाई। ठीक है, अगला एग्जांपल, कै में लग रहा है उसमें, नोटिफिकेशन। कै में लग रहा है। नोटिफिकेशन में साउंड्स कौन कौन से बताइए? सुनिए आप, ठीक है, एंड करेक्ट योरसेल्फ। नोटिफिकेशन, फी में फ में नोटिफिकेशन। ए पहले तो साउंड क्लियर करना है ना। नो, न के बाद ओ है, ओ है नोटिफिकेशन, या ओ है, ओ एज इन बोट, नोटिफिकेशन, और क के बाद ए ही है। ठीक है, अब एक्सेंट बताइए। ठीक है, नोटिफिकेशन, के में नोटिफिकेशन, सर के सर मैं पहले से बोल रही थी। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। सर मैं पहले बोल रही ठीक है, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन, इंटरनेशनल, और सेकेंडरी, वेरी गुड, इंटरनेशनल, नेशनल। इंटरनेशनल, नेशनल, सर ओलंपिक बोलिए। ओलंपिक, ओलंपिक्स, ओलंपिक ही बोल रहे हैं, ठीक बोला मैंने? आपको ज्यादा पता इवन आई डोंट नो। ओलंपिक चेक करेंगे, ये सब चेक करने के लिए हमको डिक्शनरी देखनी रहेगी कि एक्सेंट सही है कि नहीं और प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? एक्सेंट लगाने में हमको प्रॉब्लम होती है दो प्रकार की। एक तो होता है कि एक्सेंट इन इंग्लिश इज फ्री एंड एक्सेंट इन इंग्लिश इज ऑल्सो नॉट बाउंड बट फिक्स्ड। फ्री एंड फिक्स्ड बोलते हैं, बाउंड की जगह फिक्स्ड वर्ड आता है। कुछ एग्जांपल, सर वो विजडम लिखा है क्या? जी कैंटीन, रीमा, सर
हेलो होता है कि हेलो होता है? हेलो सर, हेलो होता है ना आई डोंट नो। सर? सर आप कुछ भी नहीं बता रहे हो। Go and check देखिए the dictionary. ये दो सेट्स हैं, ये ऊपर वाले 2 सिलेबल वाले वर्ड हैं और ये नीचे वाले 3 सिलेबल्स वाले वर्ड हैं, ठीक है। अब देखिए टीचर, विजडम, कहां पर है एक्सेंट? टीचर एंड विजडम। कैंटीन, कैंटीन एंड रिमार्क, Remark. M में बोलेंगे सेकंड सिलेबल में, म में ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना, मार्क में ऐसे बोलेंगे। इसमें ये जो हैं दोनों ही, ये चारों वर्ड्स कैसे हैं? 2 सिलेबल्स वाले वर्ड है, लेकिन 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हमको पहले सिलेबल में स्ट्रेस है, पहले सिलेबल में एक्सेंट है। 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो सेकंड एलिमेंट, सेकंड सिलेबल में स्ट्रेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेंट इज फ्री, कहीं फर्स्ट सिलेबल में लग रहा है, कहीं सेकंड सिलेबल में लग रहा है। समझ में आ गई बात? अगला एग्जांपल, ये जो 2 4 6 वर्ड्स हैं, ये सभी के सभी ट्राई सिलेबिक वर्ड है, इनमें 3 सिलेबल है, लिखिए मत। एडवर्टाइज एनीथिंग, ब्यूटीफुल, एडवर्टाइज एनीथिंग एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एडवर्टाइज एनीथिंग ब्यूटीफुल, एडवर्टाइज 3 सिलेबल, एडवर्टाइज, ठीक है। और एनीथिंग, ए अकेला है, एनीथिंग, एडवर्टाइज एनीथिंग, एडवर्टाइज, 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 एडवर्टाइज। देखिए ड और ट मत बोलिए, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज होता होगा क्या? एडवर्टाइज ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, इस वजह से भी नहीं कर पा रहा, लेकिन सुनिए ध्यान से। एडवर्टाइज, 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 एडवर्टाइज। आई एम शिफ्टिंग, ठीक है, आई एम शिफ्टिंग, करेक्ट वाला बोल रहा हूँ, फिर इनकरेक्ट वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, पहला जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट है। एडवर्टाइज, फर्स्ट सिलेबल, एनीथिंग, फर्स्ट सिलेबल, एनीथिंग, एडवर्टाइज गलत है, ठीक है, एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अग्रीमेंट, कहां सिलेबल, कहां स्ट्रेस बताइए? अग्रीमेंट, आर्टिस्टिक, इसमें टिस्टिक में ट में है और Very इसमें good. जी है। आर्टिस्टिक, एग्रीमेंट 3 सिलेबल्स हैं, आर्टिस्टिक, 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 वेरी गुड। और इसमें भी सेकंड में है। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, ग्री में होगा सर, सेकंड इसमें भी 3 सिलेबल है। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, इसको अब ट्रांसक्राइब करेंगे तो ऐसा मिलेगा, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमने पहले देखे 2 सेट, 3 सिलेबल का वर्ड है, एक्सेंट लग रहा है फर्स्ट सिलेबल। दूसरा सेट देखा, 3 सिलेबल का वर्ड है, एक्सेंट लग रहा है सेकंड सिलेबल। सिगरेट, 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 तीसरे सिलेबल में सिगरेट। इसको ट्रांसक्राइब करिए, स ई ग सिगरेट, नहीं एक बार बोलिए सर। सिगरेट, एज इन अबाउट, र ए सिगरेट, 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 ठीक है। एंड डिसअपॉइंट, तो इसमें कहां पे लगा? ये लास्ट वाले में लगा है ना, सिगरेट, 3 सिलेबल है, सिगरेट, पॉइंट में लगेगा यहाँ पे, ठीक थर्ड है। सिलेबस, डिसअपॉइंट, थर्ड सिलेबल में, डिसअपॉइंट,
डिसअपॉइंट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सिलेबल सभी दोनों सिलेबल वाले हैं, इसमें 3 वाले हैं, लेकिन श्योर नहीं है कि फर्स्ट में ही लगा सेकंड में लगाएंगे कि इसमें किसी में फर्स्ट में लग रहा है, किसी में सेकंड में लग रहा है। 3 सिलेबल वाला एग्जांपल देगा, किसी में फर्स्ट में लग रहा है, किसी में सेकंड में लग रहा है, किसी में थर्ड में लग रहा है। इसका मतलब है कि एक्सेंट जो है वो फ्री एक्सेंट, फ्री का मतलब वो कहीं भी कहीं लगता है, ठीक है, कोई श्योर नहीं है। और फिक्स्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड का भी यही एग्जांपल, फिक्स्ड का ये एग्जांपल है, मतलब सर प्रोनाउंसिएशन में जो जहाँ पे वो वहीं पे टीचर है तो इसको टीचर नहीं कर सकते आप, टीचर, टीचर नहीं बोलेंगे, टीचर। हाँ, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड है। इस वर्ड में टीचर नहीं बोलेंगे, टीचर नहीं बोलेंगे, है ना। कैंटीन, कैंटीन नहीं बोलेंगे, कैंटीन ही बोलेंगे, ठीक है। तो जो जहां लगा है वहीं लगेगा, वो फिक्स है। और सिलेबल बदल रहा है, किसी वर्ड में सेकंड में लग रहा है, किसी वर्ड में थर्ड में लग रहा है, इसका मतलब है कि वो फ्री है। तो ये फ्री और फिक्स्ड वाली बात है कि एक्सेंट इन इंग्लिश इज फ्री एज वेल एज फिक्स्ड। Free in the sense that we have examples of several disyllabic words where in some words we have accent in the first syllable, whereas in some other words we have accent in the second syllable. Disyllabic. फिर trisyllabic का example दीजिए। We have examples in English where there are 3 syllables, set of 3 syllables, yeah, words which have 3 syllables, where the first syllable is accented. In some words, the second syllable is accented. In some words, the third syllable is accented. This means that accent in English is free. ठीक है? not bound. और it is fixed in the sense that जो डिक्शनरी में वहां के वही वाला सिलेबल करेक्ट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, अपने मन से उसको चेंज नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गई? That's all. अब इसके आगे कुछ बातें हैं, जैसे वर्ड चेंज होता है तो उसमें शिफ्ट होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं बस। photographer, There are 3 words: photograph, photographer, photogenic, ठीक है। इनको प्रोनाउंस कीजिए। photographer, Loudly and one by one. photograph, photographer, photogenic. बोलो बोलो। Photograph, photographer, photogenic. Yeah. Photographer, photographer, सुनिए फिर से, ठीक है। Photograph, photographer, photographer, photogenic. photogenic, Photograph, photograph, photographer, photographer, photogenic. photogenic. फर्स्ट वाला सही था, तीनों सही हैं। देखिए 3 अलग अलग वर्ड्स हैं, फोटो सब में कॉमन है, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन PH और TO सब में है, और G भी है सब में। सर जब फोटोग्राफ, सुनिए फिर से सुनिए, ठीक है। फोटोग्राफ, 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 फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोजेनिक, फोटोजेनिक। सर आप तो अभी फोटोग्राफर बोले थे। फोटोग्राफर, फोटोग्राफ, फोटोग्राफर, फोटोजेनिक, ठीक है। एक्सेंट में शिफ्ट है, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल्स अपन देखेंगे। That's all for today. Wednesday, Saturday, Of course, जो साउंड हम बोल रहे हैं वही लिखेंगे। वही फिक्स्ड है ना वो। Saturday. हाँ। सर
Psychology. फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सर एनाटॉमी होता है